Dear SLS students, Assalamu alaikum. Today we will start our lecture number 15. Today we complete grammar tree unit number 3 activity B. जी आज हम जो टॉपिक पढ़ेंगे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. ऑलरेडी वी हैव लर्नड अबाउट सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट और ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में पढ़ा. और आज हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे. यहाँ कुछ एग्जांपल्स आपको शो हो रही होंगी. द स्टूडेंट्स गेव देयर टीचर सम फ्लावर्स. किटी रोट रीमा अ लेटर. किटी ने रीमा को एक लेटर लिखा और स्टूडेंट्स ने टीचर को कुछ फूल दिए. अ लाइब्रेरी लैंड्स पीपल बुक्स. इन तीनों सेंटेंस के अंदर जो है अब आप देखेंगे व्हाट द स्टूडेंट्स गेव व्हाट, क्या दिया, फ्लावर्स. द स्टूडेंट गेव हुम, किसको दिए, टीचर को. अब जो चीज़ दी जा रही है जो अब वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जिसको दिया जा रहा होगा यानी कि फ्लावर्स डायरेक्ट हैं जबकि टीचर इनडायरेक्ट हैं. इसी तरह सेकंड सेंटेंस के अंदर किटी रोट रीमा लेटर. व्हाट किटी रोट, किटी रोट व्हाट, लेटर. किटी रोट हुम, किसको लिखा, रीमा को. यानी कि जिसको लिखा जा रहा है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो चीज़ लिखी जा रही है वो लेटर है जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. अगली अगर में देखेंगे आप, अ लाइब्रेरी लैंड्स व्हाट. लाइब्रेरी क्या चीज़ लैंड कर रही है, बुक्स. टू हुम, किनको, पीपल, लोगों को. तो जो चीज़ जो है लैंड की जा रही है वो बुक्स हैं जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है जबकि जो लोग हैं वो उसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. यानी कि जिसको चीज़ वो ट्रांसफ़र की जा रही है या डिलीवर की जा रही है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और जो चीज़ होगी वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा. आज हम एक्टिविटी नंबर बी पेज नंबर 15 के ऊपर स्टार्ट करेंगे और उसमें भी आपने सब्जेक्ट, वर्ब और ट्रांजिटिव इनट्रांजिटिव सेंटेंसेस के बारे में बताना होगा. और उसके साथ मज़ीद जो है अगर किसी सब्जेक्ट के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा तो वो भी आप मेंशन करेंगे. लेट्स मूव टू द एक्टिविटी नंबर बी. जी ये एक्टिविटी भी आपने उसी तरह सब्जेक्ट वर्ब आप मेंशन करेंगे. फर्स्ट सेंटेंस, द फेरी क्वीन गेव द प्रिंसेस 2 गिफ्ट्स. क्वीन सब्जेक्ट, गेव वर्ब. द प्रिंसेस को क्योंकि दिया जा रहा है तो जो जिसको दिया जा रहा होगा वो क्या होगा, डायरेक्ट. और जो चीज़ होगी वो इनडायरेक्ट. अच्छा जी, गेव द प्रिंसेस, प्रिंसेस क्या हो जाएगा, डायरेक्ट. और 2 गिफ्ट जो हैं जी. तो बच्चों क्वीन सब्जेक्ट, गेव वर्ब, प्रिंसेस इनडायरेक्ट क्योंकि प्रिंसेस को दिया जा रहा है और दिया क्या चीज़ जा रही है, 2 गिफ्ट्स हैं तो ये डायरेक्ट हो गया. तो यहाँ क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है इसलिए जो है इसमें हम जो है इसको क्योंकि 2 ऑब्जेक्ट्स को शो कर रहा है तो इसलिए ये ट्रांजिटिव. सेंटेंस नंबर 2, द गार्डनर सब्जेक्ट हैज़ प्लांटेड वर्ब. So many flowers in flowering bushes is complement, so has planted in transitive. Number 3, some of the flowers in the pots were, flower subject and verb. Red and violet are the complement, so were are a intransitive. ऑब्जेक्ट मिसिंग है और यहाँ पर रेड और वायलेट उसका कॉम्प्लीमेंट दिया गया है. नंबर 4 सेंटेंस, द पुलिस सब्जेक्ट, आस वर्ब, गार्ड्स ऑब्जेक्ट. यहाँ पर सब्जेक्ट जो है ऑब्जेक्ट और वर्ब तीनों हैं इसलिए जो है आस्क जो है वो ट्रांजिटिव होगा. वर्ड आस्क्ड इज ट्रांजिटिव. नंबर 5 सेंटेंस, ग्रैंडमा सब्जेक्ट, told verb and stories of ghosts and demons.
गूस्ट एंड डिमंस ये ऑब्जेक्ट होगा, तो यहाँ पर टोल्ड जो है वो ट्रांजिटिव हो जाएगा। नंबर 6, द हाइव सब्जेक्ट वाज वर्ब, फुल ऑफ हनी इज कम्प्लीमेंट, सो वाज इंट्रांजिटिव। नंबर 7, द रूम्स सब्जेक्ट हैव बीन डेकोरेटेड वर्ब, फॉर द पार्टी नाइट जो है कम्प्लीमेंट है, इसलिए यहाँ पर हैव बीन डेकोरेटेड इंट्रांजिटिव हो गया। 8, all the boys subject seems verb and happy and cheerful complement of the subject है, इसलिए ये यहाँ पर seemed intransitive होगा। इसके सामने आप लाइन लगाकर seemed को intransitive लिखेंगे। नंबर 9, we subject shall come back verb and home object है, इसलिए shall come back जो है वो transitive होगा। सामने आप शैल कम बैक लिखेंगे और फिर उसके सामने लिखेंगे कि ये ट्रांजिटिव है। नंबर 10, डू नॉट गिव वर्ब, यूज सब्जेक्ट, डॉग सॉफ्ट बोन्स कम्प्लीमेंट, सो इट इज इंट्रांजिटिव। हु सब्जेक्ट कैन काउंट वर्ब, ऑल द स्टार्स इन द स्काई, इट्स कम्प्लीमेंट, सो कैन काउंट इंट्रांजिटिव। Number 12, my friends subject gave verb and me मुझे दे रहा है, तो जिसको दिया जा रहा होता है my friends subject gave verb, me indirect object, box of chocolate direct object है, इसलिए यहाँ पर gave ट्रांजिटिव हो जाएगा। नंबर 13, द वेदर सब्जेक्ट बिकम वर्ब एंड वेरी प्लेजेंट इट्स कम्प्लीमेंट, सो बिकम इंट्रांजिटिव वर्ब होगा। रोमा नंबर 14, रोमा सब्जेक्ट कुक्ड वर्ब, डिलीशियस मील इज कम्प्लीमेंट ऑफ द रोमाज कुक, सो डिलीशियस मील कम्प्लीमेंट होने की वजह से कुक्ड जो है वो इंट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। 15 पे देखेंगे, दिस पिक्चर सब्जेक्ट हैज़ बीन पेंटेड वर्ब एंड मीना ऑब्जेक्ट है, इसलिए हैज़ बीन पेंटेड इसका ट्रांजिटिव हो जाएगा वर्ब। नंबर 16, द पोएट सब्जेक्ट गेव वर्ब एंड पोएम्स जो है ऑब्जेक्ट है, इसलिए गेव का वर्ड जो है वो गेव का एक्शन ट्रांजिटिव होगा, वर्ब यानी कि हमारा यहाँ पर ट्रांजिटिव होगा। Number 17, soon after the earthquake, the villagers subject rebuilt verb, the entire village object है, so built rebuilt जो है वो ट्रांजिटिव होगा। Please give me indirect, cup डायरेक्ट है, इसलिए ये यहाँ सिर्फ आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही मेंशन करना है। तो नेक्स्ट है जी 19 सेंटेंस पे, वी सब्जेक्ट वर टॉट वर्ब एंड इंग्लिश ग्रामर ऑब्जेक्ट है, इसलिए टॉट का वर्ड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब हो जाएगा। नंबर 20, आवर फादर सब्जेक्ट टॉट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट इज इंग्लिश ग्रामर, सो टॉट का वर्ड यहाँ पर ट्रांजिटिव वर्ब होगा, यानी कि जिस सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट होगा वहाँ वर्ब ट्रांजिटिव होगा, और जिसमें सब्जेक्ट होगा उसके साथ वर्ब होगा लेकिन ऑब्जेक्ट मिसिंग होगा या उसका कम्प्लीमेंट दिया गया होगा, तो वहाँ पर वर्ब इंट्रांजिटिव हो जाएगा। ये था बच्चों आज का आपका बुक के ऊपर ही काम, और उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे ट्रांजिटिव वर्ब्स और इंट्रांजिटिव वर्ब। सो स्टे ब्लेस्ड एंड अल्लाह हाफिज़।